चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है कि नहीं। आगे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, डी नॉन ऑफ दीज, है कि नहीं। ये पूर्व वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक काल के बाद वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है कि वैदिक काल को लिखित साक्ष्यों के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। वैदिक काल को लिखित साक्ष्यों के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। पहला पार्ट है इसका ऋग्वैदिक काल, जबकि दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। इसको इस समय लिखित साक्ष्यों के आधार पे इसको दो भाग में बांटा गया। वैसे वैदिक काल का जो टाइम है वह 1500 BC टू 600 BC के आसपास का है। देखिए, ऋग्वैदिक काल के समय में एकमात्र लिखित ग्रंथ ऋग्वेद है, यानी कि इस समय का एकमात्र लिखित ग्रंथ ऋग्वेद है। इसी ऋग्वेद के आधार पर इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और इसका टाइम 1500 BC टू 1000 BC है। और इसी का दूसरा नाम पूर्व वैदिक काल भी है। इसी का दूसरा नाम पूर्व वैदिक काल है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग है यह जब ऋग्वैदिक काल खत्म होती है तो वहाँ से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत 1000 BC टू 600 BC है कि नहीं। यहाँ तक है। इस समय में जो लिखित ग्रंथ है ऋग्वेद के अलावा जो अन्य 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के अलावा जो अन्य 3 ग्रंथ हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है कि नहीं। जबकि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका टाइमिंग पीरियड क्या है, पूर्व वैदिक काल की टाइमिंग पीरियड क्या है। मतलब जो टाइमिंग पीरियड है कब से कब तक है, ये 1500 BC टू 1000 BC बाद। विद्यार्थी कंफ्यूज करता है, यह उत्तर का मतलब ही पूर्व होता नहीं, उत्तर का मतलब बाद होता है, जबकि पूर्व का मतलब पहले होता है। तो ऋग्वैदिक काल पहले है, इसलिए पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, इसको उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक